हेलो दोस्तों, आज हम इकोनाइट को देखते हैं। इकोनाइट एक ऐसा मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो कि फर्स्ट मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, अगर किसी को, और एक्यूटनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसका अगर देखते हैं हम कॉमन नेम, फर्स्ट में देखते हैं क्या कॉमन नेम देखेंगे तो कॉमन नेम क्या होता है, मॉन्क सूट से नाम जानते हैं। ठीक है, और भी इसका नाम से जानते हैं, जैसे हेमलॉक फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। इसका एक एक करके हम नाम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। एकोनाइटम, एक्विनिस्टी फोलियम, ये भी एक इसका नाम है। दूसरा में क्या नाम है, एकोनाइट, तो सबको इसे मालूम है। फ्रियर्स कैप, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। हेलमेट फ्लावर, चार में देखते हैं मॉन्क्सवुड, मॉन्क्सवुड। पांच में देखते हैं वॉल्फ्सबेन, वॉल्फ्सबेन। इंडियन नेम देखते हैं, इंडिया में क्या कहते हैं, बीसा, संस्कृत में। ठीक है, मीठा जहर, मीठा जहर। बंगाली में क्या कहते हैं, ये कहते हैं हिंदी में, ये संस्कृत में, ये बंगाली में। कथविस, एक और नाम का लेते हैं, मीठा विष। ठीक है, इसका तो कॉमन नेम हो गया। फैमिली एक ही होता है, फैमिली दो नहीं होता है, आप लोग घबराइए नहीं। इसका कॉमन नेम हुआ, फैमिली में क्या होगा, रेननकुलस, रेननकुलेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स, गाइडिंग सिम्टम। एलेंस की नोट का जितना भी है सब गाइडिंग सिम्टम है, यानी मेन सिम्टम है। इसको एक लाइन पढ़ के हम मेडिसिन को दे सकते हैं। इट इज जनरली इंडिकेटेड इन एक्यूट और रिसेंट केस ऑकरिंग इन यंग पर्सन। ठीक, इसमें देखते हैं यह जनरली जो होता है एक्यूट को करता है इंडिकेशन। ठीक है, और रिसेंट केस, अभी हाल फिलहाल का कोई भी केस हो उसमें हम देंगे, और यंग पीपल में
देख देते हैं, जिसमें यंग पीपल किस लिए लिया गया है, जिसमें फुल ऑफ ब्लड होगा, प्लीथोरिक होगा इसलिए, ठीक है। प्लीथोरिक आपको यंग में ही देखने को मिलेगा, ये प्लीथोरिक है, सैंग्विन टेम्परामेंट का है, ठीक है। स्पेशली गर्ल, अधिकतर लड़कियों में देखते हैं, ऑफ ए फुल प्लीथोरिक, कैसा होगा, पूरा प्लीथोरिक गर्ल होगी। हैबिट हु लीड ए सेडेंटरी लाइफ, उसका सेडेंटरी लाइफ होगा, यानी कि पढ़ने वाला लड़की होगी। पर्सन्स इजली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस, जो भी इसका पर्सन होगा वो इजली अफेक्टेड होगा अगर मौसम चेंज हो रहा है तो। डार्क हेयर, हेयर कैसा होगा, इसका डार्क होगा, आई भी डार्क होगा, ठीक। रिजिड फाइबर होगा, मतलब जो मसल जो फाइबर होता है वो रिजिड होगा, यानी कि हार्ड होगा। कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोज टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, ये क्या होता है, इसका कंप्लेन जो होता है कॉज कैसे कॉज करेगा, कैसे, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, कैसे, ड्राई कोल्ड एयर। अभी कहाँ से कहाँ तक होगा, नॉर्थ और ईस्ट विंड, ये दोनों के, जैसे कि उत्तरी जो हवा जो बहता है, ठीक है, नॉर्थ एयर और वेस्ट एयर, जिसको पछुआ कहते हैं हम लोग, वेस्ट विंड, ठीक है। और एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, कैसा भी ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर है उससे एक्सपोजर हो रहा है। वाइल इन ए परस्परेशन, जब उसका पसीना होगा तभी पूरा क्या होगा, उसे पानी जैसे पूरा भीग जाएगा। बैड इफेक्ट ऑफ चेक्ड परस्परेशन, इसका अगर कोई भी पसीना कोई बह रहा है, अगर पसीना कोई रोक दिया, एक पैक ठंडा से पानी से नहा लिया, रुक जाएगा तो उसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, बहुत ज़्यादा इसका फियर होता है, एंड एंजाइटी ऑफ माइंड में हमेशा रहता है। विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, अफ्रेड टू गो आउट, टू गो इनटू ए क्राउड, जब भी उसको डर लगता है कहाँ जाने, बाहर जाने से, घर से बाहर जाएगा या तो भीड़ में जाएगा, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसको फियर होता है। वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट, कोई भी एक्साइटमेंट होगा, और मेनी पीपुल, उससे क्या होता है, बहुत सारा लोग जो होता है, ठीक है। टू क्रॉस द स्ट्रीट, यहाँ तक कि वो गली को भी क्रॉस करने में बहुत घबराएगा, बहुत उसको डर रहेगा। इकोनाइट कॉन्टिनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, इसमें क्या होता है, इकोनाइट का जो होता है कॉन्टिनेंस रहता है, यानी कि कॉन्टिनेंस मतलब क्या होता है, फेस जो होता है इसका एक्सप्रेसिव, मतलब कैसा दिखेगा फेस हमको, फियर जैसा, जैसे डरा हुआ चेहरा दिखेगा। द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाई फियर, रेंडर्ड मिजरेबल मतलब क्या होता है, मतलब जैसे दुख में जैसे होता है ना, वैसा उसका चेहरा दिखेगा, जैसे फियर में जो, ठीक है, फियर जैसा उसका फेस हो जाएगा, जैसे डरा हुआ आदमी का फेस देखें आप लोग, वैसे ही होता है। इट श्योर दिस हिज डिजीज विल प्रूव फेटल, एक होता है इसका जो श्योर डेथ लाइक होता है, जैसे फेटल हो जाएगा, जैसे मरा हुआ जैसे आदमी रहता है वैसे। प्रिडिक्ट्स मतलब क्या होता है, इंडिकेशन करता है। द डे ही विल डाई, किस दिन हम मर जाएंगे, डे को यहाँ प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है, नॉट ए टाइम, टाइम को प्रिडिक्ट कौन करता है, आर्सेनिक करता है,
फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ तक कि फियर ऑफ डेथ होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। रेस्टलेस एंजाइटी डज एवरीथिंग इन ग्रेट हास्टी, मतलब वो रेस्टलेस रहेगा यानी कि बेचैन रहेगा। एनॉक्सियस रहेगा, एनॉक्सियस मतलब चिंतित रहेगा, चिंतित रहेगा। और हास्टी, एवरीथिंग इज इन ग्रेट हास्टी, मतलब सब चीज, हास्टी मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। मस्ट चेंज पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज करता रहता है, प्रायः देखा गया इसे। एवरीथिंग स्टार्टलेस हिम, स्टार्टलेस हिम मतलब क्या होता है, जैसे कि जिसे डरना, चौंक जाना, चौंकना देखे एक भी चौंक जाता है उसी को होता है स्टार्टलेस। पेन आर इनटॉलरेबल, पेन इसका असहनीय होगा। दे ड्राइवन इन हिम क्रेजी, ठीक है। क्रेजी होगा। ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट, इसका जो पेन जो होगा, पेन इम्पोर्टेंट है। पेन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पेन के लिए अधिकतर मेडिसिन जाना जाता है। इनटॉलरेबल, इसका पेन जो होता है असहनीय होगा, असहनीय पीड़ा होगा। ड्राइविंग हिम क्रेजी, यहाँ तक कि वहाँ इतना बेचैन होगा, ड्राइवर बेचैन हो जाएगा, पागल हो जाएगा दर्द से। ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस, और बहुत ज़्यादा बेचैनी में रहेगा। एट नाइट, ये अधिकतर पेन इसका रात में होगा, और इवनिंग में भी होता है। इवनिंग में इसका कंप्लेन बढ़ता है, रात में भी बढ़ता है। हेनीमन कहते हैं, हेनीमन से वेन एवर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली, होम्योपैथिकली मतलब क्या होता है, मतलब कि किस जो कि जैसा सिम्टम है वैसा ही, उसी के हिसाब से, उसी को होम्योपैथिकली कहते हैं, मतलब सिमिलर मेडिसिन। यू मस्ट अबव ऑल, जितना ऊपर दिया गया है सब सिम्टम। ऑब्जर्व द मोरल सिम्टम्स, उसका मोरल सिम्टम भी ऑब्जर्व करेंगे। एंड केयरफुल इट क्लोजली रिजेंबल्स देम, ये सब क्या होता है, क्लोजली रिजेंबल मतलब कि वो एक दूसरे जैसे क्या होता है, दिखता है, रिजेंबलिंग होता है। द एंग्विश ऑफ माइंड, इसका माइंड क्या होता है, मानसिक कष्ट जो होता है उसको शरीर में होता है। एंड रेस्टलेस, बेचैन रहेगा। द डिस्क्वाइट नॉट टू बी अवॉइड, ये क्या होता है, डिस्क्वाइट रहेगा मतलब अशांत। नॉट अलाउड मतलब कि शांत, मन इसका शांत नहीं रहेगा, ठीक है। दिस मेंटल एंजाइटी वरी, एकदम एंजाइटी रहेगा, वरी रहेगा, चिंतित रहेगा, फियर रहेगा। एक्कम्पनाइंग द मस्ट ट्रेवल एलिमेंट, ये मस्ट एलिमेंट फॉर्म है, ठीक है। ट्रेवल मतलब छोटी छोटी बात पर भी, मामूली, ठीक है, छोटा से बात पर भी एंजाइटी हो जाएगा, फियर हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा कि मेरा ये चीज़ ले लिया है। म्यूजिक इज अनबियरेबल, म्यूजिक इसको बर्दाश्त नहीं होगा। मेक्स हर सैड, उसका हो जाएगा उदास हो जाएगा जब म्यूजिक सुनेगा तो। सबैना, सबैना में क्या हो जाएगा, सिम्टम ऐसे मिलेगा। लेकिन ड्यूरिंग मेंसेस, अगर मेंस के टाइम में अगर म्यूजिक सुनेगा तो क्या होता है, सैड हो जाएगा, तो नेत्रम कार्ड। चलिए लड़कियों के विशेष करें। ऑन राइजिंग फ्रॉम ए रेकम्बेंड पोजीशन, रेकम्बेंड पोजीशन आप लोग को मालूम होगा कैसा होता है, ये जब भी ऑन राइजिंग, जब उठता है
फ्रॉम रिकमेंड पोजीशन। रिकमेंड पोजीशन क्या होता है, आप लोग एक रिकमेंड पोजीशन, इस शोध केस हो गया, पर्सन है, ये क्या होगा, ये लेटा हुआ है, बैक पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, उसके यहाँ पे कमर है, ठीक है, यहाँ थाई है, ऐसे आदमी, और दोनों पैर एक दूसरे से अलग अलग रहेगा, ऐसे सोएगा। इसका रिकम्बेंट पोजीशन इसी को बोलते हैं। द रेड फेस, तो इसमें क्या होगा, इसका फेस जो होता है रेड रहेगा, पूरा रेड। बिकम्स डेथली पेल, जैसे मरा हुआ आदमी की जैसे पेल होता है, खून जिसने है तो वैसे होता है। और ही बिकम्स फेंट, क्या होता है, फेंट हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। एंड रिगिड, रिडी, रेडी हो जाएगा। एंड फॉल, क्या हो जाएगा, एंड फॉल, गिर जाएगा। चक्कर आके गिर जाएगा, रेडी मतलब चक्कर और आके गिर जाएगा। एंड ही फियर्स टू राइज अगेन, और क्या कहता है, और उसको फिर क्या होगा, फियर होगा, एंड राइज अगेन, फिर उठेगा। ऑफन एकम्पनाइड बाई वैनिस, वैनिस हो जाएगा, यानी कि उसके साथ साथ सब क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, ये क्या गायब हो जाएगा चक्कर। इसका साइट जो होता है, जो दृष्टि जो होता है, क्या होता है, वैनिस हो जाएगा, उसके साथ साथ कुछ कुछ नहीं दिखेगा। अनकॉन्शियसनेस, और हमेशा क्या होता है, बेहोशी में रहेगा, उसके साथ साथ बेहोशी रहेगा। एमिनोरिया देखते हैं इसका। एमिनोरिया इन प्लीथोरिक यंग गर्ल, यंग गर्ल में होगा ये अधिकतर, यंग गर्ल में। क्यों, इसे क्यों यंग गर्ल में होता है, पहले ऊपर बता चुके हैं हम। इसमें एमिनोरिया होगा, क्यों होगा, अतः फियर, फ्राइट, फियर के कारण, डर के कारण। टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट को होता है सप्रेशन ऑफ मेंसेस, इससे क्या होता है, मेंसेस क्या होता है, सप्रेस कर जाएगा, जब मेंस सप्रेस तो उसी को एमिनोरिया कहते हैं। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकेलाइजेशन टेक प्लेस। कंजेस्टिव स्टेज, कंजेस्टिव स्टेज किसको कहते हैं, जिसमें ब्लड जो है क्या होता है, कंजेशन हो जाएगा। ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब भी होता है इन्फ्लेमेशन में, आप लोग को पैथोलॉजी में आपको 5 को चीज़ पढ़ना होगा, रोबर्टोमर डॉलर, ठीक है। उसमें तो एक फंक्शनल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रेडनेस आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन का सिम्टम होता है बिफोर लोकेलाइजेशन टेक प्लेस, वहाँ लोकेलाइजेशन होने के पहले, ठीक है। इसका आप देखते हैं हम फीवर, फीवर कैसा होगा, फीवर स्किन ड्राई रहेगा, हॉट रहेगा, फेस क्या होता है, रेड रहेगा, और पेल एंड रेड अल्टरनेटली, अल्टरनेट करेगा। जिससे क्या होता है, उसका फीवर में क्या होता है, फीवर में हम देखेंगे उसका स्किन पर लिखा नाम कि ड्राई होगा एंड हॉट होगा, और उसका फेस देखेंगे हम तो अल्टरनेट, एक मतलब रेड होगा, और फिर क्या होगा, पेल होगा, फिर क्या होगा, रेड होगा, फिर क्या होगा, पेल होगा, क्या होता है, अल्टरनेट करेगा। बर्निंग थरस्ट, इसका प्यास कैसा होगा, बर्निंग होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। और कैसा पानी पिएगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर पानी पिएगा, ठीक है। इंटेंस नर्वस रेस्टलेस,
ठीक है, एकदम नर्वस रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, बेचैन रहेगा। टॉसिंग अबाउट, टॉसिंग मतलब क्या होता है, वो अपने आप को टॉसिंग करेगा। इन एगोनी, एगोनी का मतलब क्या होता है, एगोनी मतलब व्यथा, पीड़ा, ठीक है। उसको पीड़ा इतना होगा कि वो टॉस करेगा। बिकम्स इनटोलरेबल टुवार्ड्स इवनिंग, शाम में। एंड ऑन गोइंग टू स्लीप, जब सोने जाएगा तब, इसी समय में उसको सब तकलीफ होगा। कन्वल्सन इसका देखते हैं। ऑफ टीथिंग चिल्ड्रेन, जिस बच्चे में दांत जमने की प्रॉब्लम होता है उसी में हम इसका कन्वल्सन देखते हैं। हीट, उसका बॉडी हीट रहेगा। जर्क रहेगा, मतलब कि हिलते रहेगा, ट्रिमर जैसे होता है वैसे जर्किंग करेगा। एंड ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, सिंगल मसल में ट्विचिंग होगा, सिंगल मसल में ट्विचिंग होगा। ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल। चाइल्ड ग्नाविंग इट्स फिस्ट, अपने मुट्ठी को क्या करेगा, वो दांत से काटेगा, ठीक है, दांत से काटेगा। फ्रिट्स एंड स्क्रीम, और क्या करेगा, फ्रिट्स मतलब क्या होता है, यह देखते हैं तो कूदना, फ्रिट्स मतलब कूदना, ठीक है। और चिल्लाएगा, कूदेगा चिल्लाएगा। स्किन हॉट होगा एंड ड्राई होगा, स्किन कैसे होगा, इसको हॉट होगा, ड्राई होगा। हाई फीवर होगा, फीवर बहुत ज़्यादा रहेगा। कॉफ, इसके कॉफ देख लेते हैं। क्रॉप, ड्राई, हॉर्स, हॉर्स का मतलब घोड़ा जैसे मत समझिए, हॉर्स मतलब क्या होता है, इसकी आवाज़ धीरे धीरे बैठने लगेगा, भारी हो जाएगी आवाज़, ठीक है। सफोकेटिंग, लाउड, रॉफ, क्रैकिंग, हार्ड, राइजिंग, विस्लिंग, विस्लिंग ऑन एक्सपायरेशन, जब वो छोड़ेगा तब, जब सांस जब छोड़ेगा तब इस सिम्टम आएगा। लेकिन स्पॉन्जिया में क्या होता है, जब सांस लेगा तब। अभी हम पीछे कौन सा मेडिसिन, एसिटिक एसिड, उसमें भी क्या होगा, हिसिंग डिस्पेंस होगा, कब होगा, तो सांस वो लेगा तब, इनहेलेशन में होगा। फ्रॉम ड्राई cold wind or draft of air, aconite should never be given simply to control the fever, ठीक है। एकोनाइट हम कभी नहीं देंगे फीवर कंट्रोल करने के लिए। नेवर अल्टरनेट विथ अदर मेडिसिन फॉर दैट पर्पस, और कोई अल्टरनेट मेडिसिन भी नहीं देंगे हम। एकोनाइट क्या होगा, एकोनाइट नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, हम फीवर कंट्रोल करने के लिए इसको नहीं देंगे। नेवर अल्टरनेट विथ अदर मेडिसिन, दूसरे मेडिसिन के साथ अल्टरनेट नहीं करेंगे, जैसे कि हम एकोनाइट भी दे दिए, आर्सेनिक भी दे दिए, नहीं, ऐसे नहीं, एक ही मेडिसिन देंगे। अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पस, इस मतलब फीवर के लिए। इफ इट ही इफ इट बी ए केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, कोई केस है उसे जो एकोनाइट देना है और उसको एकोनाइट का रिक्वायर है, तो नो अदर ड्रग्स, कोई दूसरा मेडिसिन हम नहीं देंगे। एकोनाइट विल क्योर द केस, एकोनाइट क्या होता है, उसको पूरा क्योर करेगा केस को, ठीक है। अनलेस, अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज, इसमें क्या होता है, जब तक इंडिकेट ना करे कॉज, कोई इंडिकेशन ना मिले कि इसका कॉज क्या है,
by the exciting cause is nearly always injuries in first stage of टाइफाइड फीवर, और फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर में हम इसको दे सकते हैं। एग्रावेशन इसका देखते हैं, इवनिंग नाइट पेन आर इनसपरेटेबल मतलब हो गया असहनीय, मतलब कि किसी का दर्द ना सहने वाला हो। ठीक है, असहनीय। ठीक है, इसका दर्द ना सहने योग्य। इन ए वार्म रूम, गर्म रूम में बढ़ जाएगा। व्हेन राइजिंग फ्रॉम द बेड, जब बेड से उठेगा तब उस टाइम में। लेइंग ऑन एफेक्टेड साइड जब उस देखेंगे हम, एफेक्टेड साइड जब सुतेगा जब लेटेगा उस समय में क्या हो जाएगा, उसका कंप्लेंट बढ़ जाएगा। एम्ब्यूलेशन इसका देखते हैं। इन ओपन एयर में क्या होता है, इसको बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, आराम मिलेगा। और भी है, एल्यूमिना है, मैग्नीशियम कार्ब है, पल्सेटिला है, सबैना है, इस समय क्या होता है, ओपन एयर से रिलीफ मिलेगा। इसका हम रिलेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टू कोफिया इन फीवर, कोफिया को हम एक पेन रिमेडी के भी नाम से जानते हैं, पेन रिमेडी के नाम से जानते हैं। इन फीवर में हम दे सकते हैं। स्लीपलेसनेस, इसको नींद नहीं आएगा। इनटॉलरेंस ऑफ पेन, इनटॉलरेंस पेन उसको बर्दाश्त नहीं होगा। टू अर्निका इन ट्रोमेटिज्म, मतलब अर्निका उसमें देंगे जहाँ पे चोट लगा हुआ है। सल्फर इज ऑल केसेस, सल्फर को हम सभी केसों में दे सकते हैं। रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर, रेयरली कंडीशन में हम फीवर देंगे। विच ब्रिंगिंग्स आउट द इरप्शन के साथ रहेगा तब। ठीक है, एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए पूछता है। एंड बोथ precedes and follow in acute inflammatory condition, और फॉलो है दोनों इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, फॉलोवेल है। आप लोग एक बार बताएंगे हम फॉलोवेल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोग्नेट कॉम्प्लीमेंट्री, सबको एक बार अलग लेक्चर में हम लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।